सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है द जोरावर क्लासेस में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे साथ ऐप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अपनी ऐप भी है। प्ले स्टोर पे जाके आप द जोरावर क्लासेस डाल करके वहाँ से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो KVS PRT का कोर्स चल रहा है आप अपने आप को वहाँ पे एनरोल भी कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने प्रीवियस पेपर बताया था कि वो मैंने लिया है, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो आज हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कहता हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ डेकागन। ओके, डेकागन या इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये दशभुज है। ओके, जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, डेकागन में 10 भुजाएं होती हैं। ओके, इस तरीके से ये 10 भुजाएं होंगी। अब इसमें विकर्ण कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो देखिए ये एक पैटर्न होता है। जैसे अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण ड्रॉ हुए, 2 ड्रॉ हुए। इसी तरीके से अगर पंचभुज होगा, ओके, तो उसमें कितने विकर्ण ड्रॉ होंगे, ये हमें 1 2, ये एक शीर्ष लेकर के किया, ये 3 और ये 4। हम इस शीर्ष को लेकर के ये कर सकते हैं 5। ओके, तो टोटल हमें ये, तो यहाँ पे एक पैटर्न देखा गया और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनाया गया दैट नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे वो होगा n(n-3)/2। n(n-3)/2। जैसे कि यहाँ पे चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितने 4 है, या नंबर ऑफ n कितना हो गया यहाँ पे 4, तो 4 4 - 1, ये 1 आ गया, अपॉन में 2, 2 दूनी 4। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने विकर्ण आए, 2 आए। अगर पंचभुज है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 5 में से 3 गए, 2 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कट गया, आंसर इज 5। और जैसा कि यहाँ मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया, कितने विकर्ण आए, 5 विकर्ण आए। अब यहाँ पर है डेकागन में, मीन्स n की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम हर एक बार तो ये ड्रॉ करके देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, इसलिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर्मूला हम पैटर्न से याद रखेंगे तो आगे भी हमें आसानी रहेगी। तो n की वैल्यू 10 है, 10 10 - 3 कितना आ जाएगा, 7, और ये अपॉन में 2, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ डेकागन, द आंसर विल बी 35। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम P टू Q, एक कोई सर्टेन डिस्टेंस है, ये सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q, एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h। हमें ये डिस्टेंस पता नहीं है। एंड रिटर्न फ्रॉम Q टू P टू 30 km/h। ओके, नॉर्मली इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, एवरेज निकालना है, वो ये सोचते हैं कि एवरेज हमें करना क्या है, बस दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, 50/2, आंसर इज 25। पहला ही ऑप्शन 100% मिल जाएगा, ये कर देंगे। जबकि क्वेश्चन डिफरेंट है, कहता है पर्सन ट्रेवल फ्रॉम P टू Q एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h। तो हमें सपोज ये डिस्टेंस कुछ मानना पड़ेगा। जब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तभी तो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आएगी। जैसे अगर यहाँ से दिल्ली तक जाना है, कहीं भी दूरी तय करनी है, तो आपकी हो सकता है कि बाइक की स्पीड कभी 40 रहे, कभी 50 रहे। अगर आप 60 किलोमीटर की दूरी टोटल 40 भी 50 भी 1 घंटे में आप तय कर लेते, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या कही जाएगी, 60 km/h। ओके, तो आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर, कितनी देर में, 1 घंटे में। उसमें आपकी स्पीड 80 भी गई होगी, 90 भी गई होगी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज आ गया। तो सेम काम के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा डिस्टेंस लेट कर लेते हैं जो 20 30 दोनों से डिवाइड होता हो। लेट्स से 60 कर लिया, P से Q तक का डिस्टेंस 60 है, तो 20 km/h की रफ्तार से उसको टाइम कितना लगेगा, 3 आवर लगेगा। यहाँ पे भी 60 है और 30 km/h की रफ्तार से उसको टाइम कितना लगेगा, 2 आवर लगेगा। तो 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर वापस आ गया, मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 120। पहले यहाँ पे जाने में 3 घंटे लगे थे, आने में उसे लगे 2 घंटे, तो टोटल टाइम कितना लगा, 5।
तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारा आएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसी का शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट सिंपल है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, मीन्स जो भी आपको स्पीड दी गई हो बस उसको आप 2xy अपॉन x प्लस वाई, मीन्स 20 और 30 ये 50 आ जाएगा। ये यहाँ पे कैंसिल, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 बटे में 5 कितना आ जाएगा, 24। 24 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ध्यान रखना ही है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है P/Q, इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। P/Q 5:6 है, ओके 5:6 है। R/Q, देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे Q/R भी दे सकता था, बट R/Q दिया हुआ है 2:3:2, तो हम इसको Q/R कैसे लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं। अब करना क्या होता है, हमें जब रेशियो निकालना होता है तो PQ और यहाँ पे ये Q/R, तो 5:6 रख दिया और इसके नीचे ये हम क्या रख देंगे, 2:3 रख देंगे। हमें निकालनी है वैल्यू P एंड R की, तो P की वैल्यू कैसे निकलेगी, P Q एंड R। हमें Q की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ P एंड R निकालना है। तो 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, यानी 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 18। तो 5:9 मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अगर यहीं पर पूछा होता P/Q/R तो ये 10, 12 एंड 18 जो फिर उनका रेशियो आता वो हमारा आंसर हो जाता। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक बेलनाकार बर्तन के आधार और ऊंचाई, द बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल एंड अ कोनिकल वेसल आर सेम। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले आप लोगों को डायग्राम को ड्रॉ करना है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है और एक कोनिकल वेसल है, ओके कोनिकल वेसल है। बेस एंड हाइट, यानी कि जो इसका बेस है वही सेम बेस है, जो इसकी हाइट है वही सेम हाइट है। हाउ मेनी टाइम्स फुल ऑफ लिक्विड इज टू बी पोर्ड फ्रॉम द कोनिकल वेसल टू कंप्लीटली फिल द सिलेंड्रिकल वेसल विद द लिक्विड। अब इसमें से पानी हमें इसके अंदर डालना है, मीन्स ये एक वेसल है, इसमें पानी भरा वो और वो इसके अंदर डालना है। तो पानी इसका वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इसका वो क्या हो गया, ये भी वॉल्यूम ही हो गया, क्योंकि इसको फुल फिल करना है और कंप्लीटली फुल कर देना है, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया। तो कितने टाइम्स में, मतलब इसमें से पानी, ओके मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, हमें इसमें पानी डालना है, ओके और इस पानी को फिर हमें इसमें डालना है। तो कितनी बार में ये इसको फिल कर देगा, कंप्लीटली फिल कर देगा। तो ये भी फिल करने का ये वॉल्यूम है और इसका भी वॉल्यूम है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr स्क्वायर h, ओके और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr स्क्वायर h। r और h दोनों बराबर है तो हम r और h ही लेते हैं, यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसने कहा कि कितने बार में ये फिल हो जाएगा कंप्लीटली, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कितनी बार में इक्वल हो जाएंगे, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं 3 से 3 कट गया, πr स्क्वायर h और ये πr स्क्वायर h क्या आ गया, बराबर आ गया। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr स्क्वायर h होता है। और अगर कोन का निकालना है तो कोन का वॉल्यूम इस सिलेंडर की तिहाई के बराबर होता है, मीन्स πr स्क्वायर h को ही 3 से भाग दे दिया जाता है, तो ये किसका वॉल्यूम निकल आता है, कोन का निकल आता है। तो एक 3 कोन मिल करके सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ लेंगे इसे। कहता है ए कंपनी डिक्लेयर्स 10% डिविडेंड, ओके 10% डिविडेंड मीन्स जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। एक शेयर होता है, शेयर की कुछ वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, ओके फेस वैल्यू होती है, उसको कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है। मीन्स जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ शेयर है, तो शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ है। और प्रीमियम
मीन्स आपको वो कंपनी 100 रुपए की हिस्सेदारी दे रही है, पर वो 100 रुपए में नहीं देगी, वो कुछ ज़्यादा में देगी, क्योंकि वो अपना जो ब्रांड है वो उसकी वैल्यू वो नॉर्मली वो लेती है। तो यहाँ पर उसका प्रीमियम कितना है? 24 रुपये। मीन्स वो 100 रुपये की हिस्सेदारी वो आपको कितने में देगा? 24 रुपये प्रीमियम, मीन्स 124 रुपये में देगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगला वो कहता है ब्रोकरेज इज 1%। ओके, जो ब्रोकरेज लगा वो 1% है, मीन्स 1 हो गया, मीन्स इसमें ब्रोकरेज और जुड़ गया। तो वो जो 100 रुपये का शेयर है आपको कितने का पड़ा? एक शेयर, 1 शेयर की वैल्यू क्या पड़ गई आपको? 125 रुपये। अब कहता है 10% डिविडेंड है। अब जो डिविडेंड मिलेगा वो इस पर नहीं मिलेगा, वो हमेशा ध्यान रखिएगा फेस वैल्यू पर। जो भी कभी भी डिविडेंड आप कहते हैं लाभांश, मीन्स एक प्रॉफिट का हिस्सा। सपोज कंपनी को 1 साल होने के बाद उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो 10%, तो वो इसके 10% पे देगी आपको। ओके, मीन्स जो भी इसका 10 फेस वैल्यू रहा होगा, तो फेस वैल्यू के 10% के अकॉर्डिंग वो आपको देगी। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? एक, वो उस अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट देगी आपको। अब उसने कहा ए पर्सन इन्वेस्ट 25,000 रुपीज। अब 25,000 तो उसने इन्वेस्ट किए, पर एक शेयर उसका कितने का है? 125 का। तो इस हिसाब से उसको शेयर कितने मिले होंगे? 25 पंजे 125, और यहाँ पे ये 1, तो ये 200 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? अब देखिए उसको शेयर कितने मिले हुए हैं? 200 शेयर मिले हुए हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, 10% का डिविडेंड मिला, मीन्स उनको एक पे कितने का डिविडेंड मिल गया? उसको 10% का डिविडेंड, मीन्स 10 रुपीज का डिविडेंड मिला ऑन 1 शेयर। ये वाली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे 10% का डिविडेंड जो फेस वैल्यू होती है उस पर डिविडेंड दिया जाता है। ओके, तो 10% का डिविडेंड हो गया, तो एक शेयर पे 10 रुपए, तो 200 शेयर पे कितना डिविडेंड मिल जाएगा? 200 इंटू 10, मीन्स आंसर विल बी 2000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है 3 सर्कल विद रेडी 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, 3 सर्कल हैं। मैं ज्योमेट्री के कभी भी क्वेश्चंस करें आप हमेशा फिगर जरूर ड्रॉ करें। 3, 4 और एक ये है 5, ये तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ये हमने टच कर दिया। ओके, देयर सेंटर्स आर पी, क्यू एंड आर। ओके, इसका सेंटर हो गया P, इसका सेंटर हो गया Q, और इसका सेंटर हो गया R। इनके रेडियस कितने हैं? 3, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 3, ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी 3 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, ये रेडियस इसका 5 हो गया, और ये भी 5 हो गया। ओके, अब पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, एक ट्रायंगल देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया पी, क्यू एंड आर। अब इसकी ये वाली साइड कितनी हो गई? पी क्यू की साइड कितनी हो गई? ये 3 था और ये 4 था, मीन्स ये हो गया 7। यहाँ पे पी आर कितना हो गया? ये 3 था और ये 5 था, तो ये 5 और 3 8 हो गया। क्यू आर ये 4 था और ये 5, यानी कि ये हो गया 9। तो पेरीमीटर होता क्या है? बस जो भी बाउंड्री है उसका सम टोटल कर दिया जाता है, दैट इज पेरीमीटर। तो 8, 7, 15, 15 और 9 24, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवर हियर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स। 2 स्फीयर्स का मतलब 2 गोले हैं। ओके, अब वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है 8:25। ओके, स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद रखने का तरीका सबसे बेटर ये है कि जब भी क्वेश्चन आए आप एक बार फॉर्मूला लिख लें। यहाँ पे एग्जाम में वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा आप लोगों को। और वैसे जब ये चैप्टर स्टार्ट होंगे डेरिवेशन कराऊंगा आप लोगों को, तो आई होप कि ये फॉर्मूले वैसे भी समझ ही आ जाएगा, आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज, तो कहता है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इज 8:125। ओके, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है तो पाई। अब एक का हमें आर क्यूब और दूसरे का हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके डिफरेंट है, तो हमने ये बड़े वाले का ये कैपिटल आर ले लिया।
ये इक्वल टू है 8 और 125 के। 4/3 से 4/3 गया, आर क्यूब इक्वल्स 8 और ये कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स 125। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई 2, क्योंकि क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू इसका 125 का क्यूब रूट हो जाएगा, तो इसकी आर की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स। तो रेडियस आ गया 2। अब जो डायमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसका ट्वाइस हो जाता है। तो जस्ट वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हम करके देख लेते हैं। तो इनका जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 4:10। तो ऑब्वियसली बात है, अगेन रेशियो तो क्या आएगा हमारा 2:5 ही आ जाएगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, द आंसर विल बी 2:5, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ओवर हियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन है ये। कहता है द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीज बाय 4.8 मंथ्स 4.8 मंथ्स व्हेन अ बॉय ऑफ एज 6 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय। ओके, बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4.8 मंथ से बढ़ गया। तो एक बच्चे का देखिए जो एवरेज एज होती है वो एक का बताता है। यहां पे टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, मीन्स टोटल वो कितने मंथ बढ़ गया 48 मंथ बढ़ गया। ओके, 48 मंथ मीन्स एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं 4 ईयर बढ़ गया। यहां वाली बात क्लियर होगी पहले स्टेटमेंट से। व्हेन अ बॉय ऑफ एज 6 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय, एक जो बच्चा था वो 6 साल का था, वो चला गया और उसकी जगह एक नया बच्चा आ गया। उसकी वजह से टोटल एज में कितने का फर्क पड़ गया 4 वर्ष का फर्क पड़ गया, मीन्स बढ़ गया। तो ऑब्वियसली बात है जो ये नया बच्चा आया होगा वो इससे 4 वर्ष बड़ा रहा होगा। तो ये 6 का है, तो जो न्यू बॉय होगा वो कितने साल का होगा 10 ईयर्स का होगा। ओके, तो द एज ऑफ न्यू बॉय विल बी 10 ईयर विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो आपको मंथ में भी दे सकता है, बट यहाँ पे ऐसे आंसर दिए हुए हैं तो आंसर विल बी 10 ईयर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। मैं इसको वैसे लिख देता हूं, क्वेश्चन मार्क अपॉन 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन अगेन क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 196 इंटू 25। हमें स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये इसका रूट हो जाएगा। ओके, तो 196 किसका होता है 14 का, 25 का क्या होता है 5 होता है। ये 14 इंटू 14 आ गया, यहाँ पे 5 इंटू 5 आ गया, पेयर में से ये एक बाहर आ गया। तो ये 14 पंजे 70, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस इज द लास्ट वन ऑल्सो। कहता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 600 और 648 है, ब्याज की दर क्या है। अब देखिए जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। ओके, अब यहां पर ये 600 दिया हुआ है 2 वर्ष का, मीन्स दोनों वर्ष का साधारण ब्याज कितना रहा होगा 300 और 300। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ब्याज पर ब्याज। तो पहले वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, और दूसरे वर्ष में जो ब्याज बढ़ता है वो किसकी वजह से, वो इस ब्याज का ब्याज हो जाता है। ओके, तो ये जो 48 रुपए बढ़ गया वो किसकी वजह से बढ़ा, वो इस 300 रुपए, क्योंकि वो मूलधन में ऐड हो जाता है, ये इसकी वजह से बढ़ा। तो अब इसने पूछा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देख सकते हैं ये जो 48 है ये 300 की वजह से बढ़ा, तो 300 का कितना प्रतिशत है 48, तो आंसर इज 16%, 16 थी 48। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ओवर हियर। तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगेन मैं रिपीट करूं, टफ टाइम है, बट प्रैक्टिस आप लोग करते रहें, प्रीवियस पेपर्स लें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है वो यहाँ पर डिस्कस करें।
पॉजिटिविटी मेंटेन रखें। देखिए नेगेटिव होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। किसी ने 2 बात बोली नहीं, वैकेंसी तो आने में 2 साल लगने हैं, 5 साल लगने हैं, क्यों अभी से तैयारी कर रहा है, हम लोग तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। बट सक्सेस उसी को मिलेगी जो अपने आप को थ्रू आउट एग्जाम होने तक, उसके बाद भी पॉजिटिव रखेगा। ओके, पॉजिटिविटी इज द की ऑफ सक्सेस इस पेंडेमिक के टाइम में। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज, नॉट बी कोरोना पॉजिटिव। ओके, सकारात्मक रहें, सभी अपना ख्याल रखें और पेपर को सॉल्व करते रहें। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम डिस्कस करें ताकि मुझे भी अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करने में मज़ा आएगा। ओके।